हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है तो उसी तरह से देखना। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो या कोई रेमेडी पूछनी हो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको अगर जन्म पत्री चेक करानी हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025 का टाइम। प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ आपके एंजल्स टेल मी कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025 तक का टाइम। 21 से लेकर 31 मई 2025 का टाइम वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। 21 से लेकर 31 मई 2025 का टाइम वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 21 से लेकर 31 मई 2025 वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। द मून, फोर ऑफ कप्स, जस्टिस, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, आपकी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो सकती है इस दौरान थोड़ी। क्योंकि आप कुछ ना कुछ, चाहे आपका वो फ्रेंडशिप से रिलेटेड मैटर हो, रिश्तों में किसी के साथ भी, देखो ऐसा नहीं है जब रिश्तों की बात आती है ओनली फैमिली है। कई बार फ्रेंड्स के साथ भी अनबन हो जाती है, कलीग्स के साथ भी हो जाती है, किसी से आस पड़ोस में थोड़ा हो गया आपका। ओके, तो या अपने लवर के साथ हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो इस समय आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी रहेंगे, आपके दिल और दिमाग पर। ओके, आपके ऊपर मतलब कि कहूँ तो थोड़ा आप सैड फील करोगे, टेंशन में रहोगे, हार्ट ब्रेक जैसी कंडीशन भी आपको महसूस होगी। आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, शायद ऑलरेडी हो चुका है किसी के साथ ऐसा कि आपको धोखा मिला है किसी से। ओके, ये धोखा आपको लव लाइफ में मिला या किसी क्लोज़ वन ने दिया है, बट बहुत नज़दीक वाले इंसान ने जो है आपको धोखा दिया है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या है, एक ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं। अब आप इजीली किसी पर विश्वास नहीं करते हो, पहली चीज़ तो ये कहूँगी। साथ ही आप थोड़े से ना अनग्रेटफुल भी हो। कुछ लोग अनग्रेटफुल हैं अपने करंट चीज़ों के लिए। आप सामने से आती हुई सही अपॉर्चुनिटी को नहीं देख रहे हो। आपका ध्यान कहाँ पर है, आपने क्या खोया या किन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, आपका फोकस वहाँ ज़्यादा है। जबकि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा थैंकफुल होना पहले स्टार्ट करो उन चीज़ों के प्रति जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रेजेंट है। चाहे वो आपके लिए जॉब हो गई, आपकी अभी गुड हेल्थ चल रही है, या आपके रिलेशनशिप पे किसी के साथ भी, चाहे आपके ऑफिस वालों के साथ है, बिजनेसमैन हो तो बिज़नेस वालों के साथ है, अपने दोस्तों के साथ, आस पड़ोस रिलेटिव जिनके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, जो लोग आपके साथ हर सिचुएशन में खड़े हैं, आपको ध्यान वहाँ देने की ज़रूरत है। ओके, अगर करंट जॉब आपकी, मान लीजिए आप 20,000 कमा रहे हो, आपकी डिज़ायर थी या आपके लगता है कि काबिलियत है मेरे अंदर 40,000 50,000 की, तो अभी आप जो 20,000 कमा रहे हो उसके प्रति भी थैंकफुल रहो, रादर देन कि आप उसकी कंप्लेंट करो। ओके, या अंदर कोई ये चीज़ सोचो
पहली मेरी जॉब अच्छी थी, अब मैंने ये क्यों कर लिया, या मैं तो इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ, क्यों मुझे ये वाली मतलब करनी पड़ रही थी। तो इस तरह से आपको नहीं सोचना है, थैंकफुल रहना स्टार्ट करो। ओके, तो एक चीज़ ये कि ब्लाइंडली देखो, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। अगर ऑलरेडी आपको धोखा मिल चुका है, बिकॉज़ यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी बिगड़ी हुई ख़राब लग रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के शायद लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं, डिवोर्स वगैरह का शायद किसी का केस चल रहा हो। ओके, बिकॉज़ रिलेशनशिप का एंगल थोड़ा ज़्यादा इस दौरान आपके ऊपर हावी रहेगा। रिश्तों के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे। ओके, बाकी चीज़ों के बारे में तो सोचोगे, लेकिन थोड़ा रिलेशन के बारे में आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों का कोई लीगल मैटर भी चल रहा है। ओके, अपनों के साथ में भी प्रॉपर्टी का वाद विवाद किसी का केस चल रहा हो, या कुछ का कोई डिवोर्स मैटर है, इस तरह की चीज़ें, तो आप उस वजह से भी परेशान दिख रहे हो। ओके, और तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि न्यू रिसेंट में ही इन 11 डेज़ में ये चीज़ होगी। शायद कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है कि आपको किसी क्लोज़ वन ने बहुत बुरी तरह से धोखा दिया था, और रिसेंट का शायद ये चीज़ें हो। ओके, या ऐसा अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको गाइडेंस यही दूंगी कि आप संभल कर रहना, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत करना। ओके, आंखें बंद करके विश्वास करने का समय नहीं है आजकल, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो वही आपका ट्रस्ट तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और दूसरी चीज़, थैंकफुल होना स्टार्ट करो, थोड़ा नेचर से कनेक्टेड रहो, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, कुछ तो चीज़ें करो। ओके, और ये जो भी आपका फेस चल रहा है ना, ये एक टेम्प्ररी साइकिल है। ओके, ये टेम्प्ररी फेज़ है जो बहुत जल्दी गुजर जाएगा। यूनिवर्स आपको न्याय खुद देंगे। ओके, जिसके साथ ईश्वर है उसे कोई भी नहीं हरा सकता, बस ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। कोई दे ना दे न्याय, लेकिन ईश्वर आपको खुद न्याय देंगे। ओके, कुछ ना कुछ इस दौरान, भले ही आप बहुत परेशान हो पिछली किसी चीज़ों की वजह से, लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ इन 11 डेज़ में ऐसा ज़रूर होगा जहां आपको लगेगा कि यस, फाइनली मुझे न्याय मिला है, जस्टिस मिला है। ओके, तो बहुत जिन चीज़ों की आप टेंशन ले रहे हो, ख़ास करके जिनके लीगल मैटर्स का कुछ इशू है और आपकी डेट भी है इस दौरान, इन 11 दिनों में अगर कोई कोर्ट की डेट वगैरह है आपकी, तो आपके फेवर में कुछ ना कुछ बात ज़रूर जाएगी। तो इसलिए ओवर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जैसे मैंने कहा, आपके पास जो चीज़ें अभी प्रेजेंट हैं, जो रिलेशनशिप अभी आपकी लाइफ में है, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए, उनको वैल्यू दीजिए। ओके, यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी की एंट्री दिखा रहे हैं। ओके, लव लाइफ में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ देना चाह रहे हैं। कोई पर्सन है आपके आसपास जिसको वो बता रहे हैं कि तुम्हें इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है, बिकॉज़ आप बहुत बुरी तरह से, आपका दिल टूटा हुआ है कुछ लोगों का। ओके, और जब दिल टूटा हुआ है, विश्वासघात आपको मिला है, तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती है इमोशंस की। ओके, पर यही कहूँगी कि जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में अच्छी हैं और जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, अच्छे हैं, आप उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं। एक्शन ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है, बैलेंस में रखो अपने इमोशंस को, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करोगे तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो प्लीज़ गुस्सा नहीं करना है इस दौरान आपको। ओके, एनर्जेटिक बहुत रहोगे, पैशनेट रहोगे, बहुत हिम्मत से चीज़ों का आप सामना कर रहे हो। रीज़न है आपकी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस हो आप। ओके, इस वजह से आप बैड से बैड सिचुएशन को जो है हैंडल कर पाओगे। और जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें मैं स्पेशली ये दोबारा कहूँगी, गुस्सा नहीं करना है आपको। आपको क्या कहा जा रहा है, शांत होकर चीज़ों को संभालो, शांत होकर चीज़ों को हैंडल करो। शांत होकर चीज़ों को हैंडल करोगे, अपने आपको बैलेंस में रख के चलोगे, तो आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी ही जाएंगी, चाहे वो आपकी जॉब हो, हेल्थ हो, कुछ भी चीज़ें हों। ओके, लोग भी आपके फेवर में जाएंगे, ईश्वर खुद आपको न्याय देंगे। ओके, और साथ ही आपको किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है, खुद भी बी अ गुड ह्यूमन बीइंग।
आप भी किसी के साथ अन्याय मत करो, ओके। जैसे कि मान लीजिए मैंने जस्ट अभी कहा, आपके आसपास अच्छे लोग हैं जो आपके लिए हेल्पिंग भी हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ भी मतलब कि कहीं ना कहीं गलत है। आप उनके साथ अन्याय कर रहे हो बिकॉज़ उस इंसान की कोई गलती नहीं है। अगर कोई आपसे मतलब कि प्यार से बात कर रहा है, लेकिन आप इस समय इग्नोर कर रहे हो किसी को, ओके। ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही आपको बीपी इशू हो सकता है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी चेस्ट में पेन वगैरह फील हो, अनईजी फील हो ब्रीदिंग में या कुछ भी, तो प्लीज़ चेकअप करा लो अपना, ओके। और साथ ही डिवाइन की ब्लेसिंग्स देखो आपके साथ हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग से बचो। पास्ट में अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिन रात स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो मैंने बताया नेगेटिव चीज़ें ऑफ कोर्स चीटिंग से रिलेटेड, तो ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इन 11 डेज़ में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई आपको धोखा दे सकता है, तो बहुत ध्यान से चलना, ओके। बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है। बाकी गॉड पे यकीन रखिए, आपकी लाइफ में सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और अगर आपको लग रहा है आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता और ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर मैंने कहा ना कि इन 11 डेज़ में कुछ तो पॉजिटिव ज़रूर होगा, आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी, जहाँ आपको खुद लगेगा कि हाँ फाइनली भगवान जी ने आपकी सुन ली है, आपकी प्रेयर्स को सुन लिया है, ओके। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर होने जा रहा है, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। और ये टेम्प्ररी फेज़ है दुख दर्द पीड़ा का, ये जल्दी ही दूर हो जाएगा आपकी लाइफ से, डोंट वरी। और देखते हैं महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वृश्चिक राशि के लिए क्या गाइडेंस है 21 से लेकर 31 मई 2025। डमरू चेंज। Prepare yourself for the imminent winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality. ओके, तो यहाँ आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ये फेवर में भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी चीज़ें हो सकती हैं आपके, मतलब लिए सही भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें, और कुछ अगेंस्ट भी जा सकती हैं आपके, लेकिन आपको पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। और अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में आते ही रहते हैं, बट अगर आपके, मैंने क्या कहा कि अगर ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं तो अब आपके लिए जस्टिस मिलने का समय आ गया है। जल्दी ही आपके जो भी लीगल मैटर्स हैं आपके फेवर में जाएंगे, ओके। जल्दी ही सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ एंड एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड इंगेज इन मेडिटेशन एज इट is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence, ओके। आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ध्यान योगा कीजिए, खुद को पहचानिए, अपनी हिडन पावर्स को पहचानिए कि आपके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, ओके। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन लाइफ, delays wait for the right time, the time is not suitable for you right now, avoid starting anything new and do not fall in any argument। yes, मैंने कहा ही आपसे गुस्सा नहीं करना, प्यार से चीज़ें हैंडल करनी है, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, हेडेक, बीपी इशू, ये सब आपके साथ हो सकता है, तो ध्यान रखिए अपना, ओके। और चीज़ें अगर थोड़ी डिले लग रही हैं अभी आपको कि बहुत देर हो रही है, क्यों मेरे काम नहीं बन रहे, तो ये अभी थोड़ा नई चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए तो समय नहीं है सही, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने की, तो अभी आप मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। और किसी के साथ कोई वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ, ओके। कुछ आपका जहाँ भी रहते हो उसमें चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। वाइल दिस ट्रांजिशन में सीम enticing and alluring, exercise caution in your approach, ओके। ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग कहीं घूमने जाओ किसी पहाड़ी इलाके में, जैसे कि मान लीजिए केदारनाथ हुई हो गया, वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा जैसे चल रही है, तो मान लीजिए शायद आप में से कुछ लोग इस दौरान इसमें से किसी इस तरह के कोई धार्मिक प्लेस को
जो है विज़िट करो। एक तो ये भी दिख रहा है। उसके अलावा अगर ऐसा आप कुछ नहीं करोगे तो आप किसी ऐसी जगह पर, धार्मिक प्लेस पर ही लेकिन ज़रूर जाओगे जहाँ आपको अंदर से शांति का अनुभव हो, आप वहाँ जाना चाहते हो। ओके, और ये जो आपकी जर्नी रहेगी, ये जो यात्रा रहेगी, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी रहने वाली है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए वृश्चिक राशि के लिए मैसेजेस। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, आपको छोटी मोटी चीज़ों से परेशान नहीं होना है, आपको बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है आपको भगवान ने बचाया हो, अगर कुछ गलत भी हुआ है आपके साथ तो उसमें भी आगे आपके लिए भविष्य में कुछ अच्छा लिखा गया हो, ये भविष्य ही आपको बताएगा आगे। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अगर आपने किसी से कोई वादा करा है, कमिटमेंट करा है, तो उसका इम्तिहान का समय आ गया है। कोई आपको परख सकता है कि आप अपने प्रॉमिसेस पे कितने खरे उतरते हो, कितना आप अपने प्रॉमिसेस को याद रखते हो। ओके, इट इज़ टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी। आपको नकारात्मक विचारों से, नेगेटिविटी से दूर रहने की भी एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर। ओके, एंड लास्ट कार्ड इज़ कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यस, आपकी जो भी चीज़ें हैं उनके फैसले जल्दी आने वाले हैं, कंक्लूज़न जल्दी हो जाएंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपका कहा लीगल मैटर्स का, तो हो सकता है विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, इन 11 डेज़ में डेट है, कोई साइन आपको मिल सकते हैं कि हाँ फेवर में आपकी चीज़ें जाने लगी हैं। ओके, लेकिन वही कोर्ट की डेट रोज़ रोज़ तो ऐसा नहीं है कि होती हैं, ब्रेक में हो रही हैं, हॉलीडेज़ भी अभी जैसे होते हैं जुलाई में, तो हो सकता है कि आपको एक मतलब कहूँ तो भगवान की तरफ से इशारा ज़रूर मिल जाएगा कि चीज़ें आपके फेवर में जाने लग गई हैं, और भगवान ने चाहा तो अगले 3 से 4 महीने में आपका जो भी लीगल मैटर प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर सॉल्व हो जाएंगी। विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको न्याय मिल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृश्चिक राशि के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।